जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एग्जीक्यूटिव सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो उसको वॉच कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ पुलिस की। आप यहाँ पर देखोगे व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल पा रहा है, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन कमेंट। ये ऑब्जेक्शन और कमेंट्स क्या है इसके बारे में मैंने एलिजिबिलिटी के वीडियो में क्लियर किया है। बेसिकली ये कि जब कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसके पहले इस तरह से ऑब्जेक्शन और कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं, और इसमें आपके रिक्रूटमेंट रूल्स दिए होते हैं जिनके आधार पर आपकी भर्ती कराई जाती है। अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो 30 दिन के अंदर अपने ऑब्जेक्शन या कमेंट दे सकता है। उसके बाद फिर इन्हीं रूल्स के साथ भर्ती को निकाल दिया जाता है, और यहीं पर इसी रूल्स के अंदर आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर भी एलिजिबिलिटी की जानकारी बता दूं, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 7th कमीशन के अंदर जो आती है पे कमीशन की वो दी जाएगी, जो कि आपकी 67,700 रुपए से स्टार्ट होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इस पोस्ट पर 67,700 रुपए से जो सैलरी स्टार्ट होती है वो दी जाएगी। अलग से आपको HRA DA जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी या मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, मेल फीमेल दोनों से, चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल का हो या फिर लाइट मोटर व्हीकल का हो। इसी के साथ ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल्स भी आपसे मांगी गई है। तो ये हुई आपकी इसकी जानकारी। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल होने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जान लिया है। अभी बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कहा गया है। यहाँ पर उसके पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसमें दोस्तों जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें जो 25% है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जिस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके माध्यम से भरा जाएगा। और जो 75% है उन वैकेंसी का वो आपका प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, यानी कि जिसमें डिपार्टमेंट के कैंडिडेट की जो प्रमोशन है वो करके उन पोस्ट को फिल किया जाएगा। यानी कि 25% पर ही टोटल वैकेंसी के आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है या फिर उन पर अप्लाई करना है। अब आती है आपकी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PE एंड MT बोलते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन का तरीका है उसमें पहले सबसे आपका फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ही होगा, यानी कि शुरू में आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब ये जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें दोस्तों जो आपकी हाइट है उसका माप लिया जाएगा। हाइट आपकी 5 फीट 7 इंच मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर आपकी 33 इंच की होनी चाहिए, जिसमें कि 1.5 इंच एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना चाहिए, जिसको आप सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट के अंदर होना चाहिए। और चेस्ट का माप सिर्फ मेल कैंडिडेट से लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा। रेस यहाँ पर आपकी होगी जो कि 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की होगी, जिसमें कि आपको 5.5 मिनट यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को। 500 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी, जिनको उसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है और जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर
अंदर 1 माइल की जॉगिंग होगी, यानी कि 1600 मीटर की जॉगिंग बस आपको चल रही है, और जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 14 मेल के लिए और 8 फीमेल के लिए। हाई जंप रहेगा आपका 4 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है इसके बारे में। तो ये हुआ दोस्तों आपका फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। साथ ही यहाँ पर आपको ये बोला है कि ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू ए डोप टेस्ट बिफोर पीई एंड एमटी, यानी कि यहाँ पर जो आपका पीई एंड एमटी है उसके पहले आपका डोप टेस्ट, यानी कि ये चेक किया जाएगा कि आपने कोई दवाई तो नहीं ली है इसको क्लियर करने के लिए, जो कि आपकी दौड़ होती है, जो कि बेसिकली आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि आपका डोप टेस्ट होगा कि आपने कोई दवाई तो नहीं ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपको बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन हु क्वालिफाई द पीई एंड एमटी शैल बी पुट थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका मतलब लाइन का ये भी हो जाता है जो लोग पीई एंड एमटी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का रिटन टेस्ट होगा, और इसका मतलब दूसरा ये है कि पहले आपका पीई एंड एमटी होगा जो कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपका टीयर फर्स्ट में 50 मार्क्स के लिए रहेगा पेपर, और जो आपका टीयर 2 है ये भी आपका बेसिकली 50 मार्क्स के लिए रहेगा। जो आपका सीबीटी फर्स्ट है यानी कि टीयर फर्स्ट है, इसमें आपका क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो आप देख लीजिए। सीबीटी टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, यानी कि ये सब्जेक्ट है, आईक्यू है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एंड क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपके क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और इसमें से एक विकल्प सही होता है। एंड विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि आपकी 0.25 यानी कि आपकी बेसिकली 1/4 की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जानने के बाद मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर वो तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है वो इस कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मेरी भी आपसे यही सजेशन है कि आप इस कला का प्रयोग यहाँ पर ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आगे चल करके फेस करनी पड़ जाएगी। फिर दोस्तों जो आपका रिटन टेस्ट है इसमें जो आपका सीबीटी 2 है जो कि आप टीयर 2 कह सकते हैं, 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें क्या है, इसमें आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज ऐसी है जो कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसी में आपका ये रहेगा, और 30 मार्क्स के लिए रहेगा। लैंग्वेज स्किल इंग्लिश का होगा सिर्फ, इसमें आपका 20 मार्क्स रहेगा। इस प्रकार से आपका जो टीयर 2 है ये 50 मार्क्स के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी पेपर की लैंग्वेज है वो भी आप जान लीजिए। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि 3 लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर अवेलेबल रहेगा, जिस लैंग्वेज में चाहे आप सोल्व कर सकते हैं। आपको बोला है कि ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे जहां पर जब आप वहां पर अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, जो लैंग्वेज आप वहां पर चूज कर लेते हो उसी में आपको अपना पेपर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर इंग्लिश चूज कर लिया और आप चाहे अब मैं अपने एग्जाम को हिंदी में दूं, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सोच समझ के वहां पर इसको देना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको कोई आपका इंटरव्यू भी नहीं है। आपको बोला है कि यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू, देयर शैल बी नो इंटरव्यू एंड द मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी शैल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन द आउटकम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। बेसिकली इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, और जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके जो टीयर फर्स्ट है और टीयर 2 एग्जाम है इसके आधार पर ही तैयार की जाएगी। यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा ये जनरल कैंडिडेट के लिए सीबीटी में वो आपके 50% है, एससी में 40%, ओबीसी में 40 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 40, यानी कि इतने परसेंटेज तो आपको कम से कम इन टेस्ट के अंदर लाने ही होंगे अपने आप को मेरिट के अंदर कंसिडर कराने के लिए। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट जानकारी जान ली है इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। अभी आपने सिर्फ एग्जाम पैटर्न जाना है, जो आपके सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आईक्यू, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनमें आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उसके बारे में अब यहाँ पर आप जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूटी, चंडीगढ़ एंड इंडिया,
knowledge of current events of national and international importance and such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। बेसिकली आपको ये बोला है कि अगर आप जो आपका जीके या करंट अफेयर्स है, ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपकी जो नॉलेज है वो परखी जाएगी। आप अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं सभी के सभी जिनमें अगर आप स्पेशल स्टडी नहीं भी करते और अपने आसपास जो घट रहा है करंट अफेयर्स पिछले 5-6 महीने में क्या कुछ घटा है उसके ऊपर ध्यान रखते हो तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। फिर भी जो आपका इन क्वेश्चंस के अलावा मेनली फोकस रहेगा पेपर में वो आपका करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर होने वाला है। फिर आता है दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको बोला है कि द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ ईटीसी। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, बट ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर मेनली आपका एग्जाम में फोकस रहेगा। अब आते हैं दोस्तों आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर बोला है कि इट विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, problem solving, relationship, arithmetical computations and other analytical functions, Venn diagrams, relationship concept and ability to observe and distinguish patterns etc। तो ये हुए आपके रीजनिंग के टॉपिक्स। अब यहाँ पर आपने कंप्लीट सिलेबस जान लिया है एएसआई की पोस्ट का। आई होप अब सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बस यही थी आपकी चंडीगढ़ पुलिस एएसआई एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।